पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पट्टा देने की शुरुआत कब से हुई थी? कितने प्रकार की जनजातियों को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पट्टे वितरित किए जाते हैं और कितनी जनजाति है जहां पर कि वो पट्टे के आधार पर मकान बनाना शुरू कर दिया है? आइए हम लोग समझते हैं कि जनजातियों को पट्टा वितरण, जो जंगल वाला एरिया है, वो कौन सा रिपोर्ट थी जिस रिपोर्ट के आधार पर इंडियन गवर्नमेंट ने SC ST के लोगों को जंगली क्षेत्र में पट्टा देने की शुरुआत किया था। आइए समझते हैं। नाम से स्पष्ट है, वन जनजाति आवास अधिकार अधिनियम 2006, मतलब वन में अधिकार दे दिया गया है जनजातियों को मकान बनाने के लिए। इसके नियम बना है 2006 में। कौन सी जनजाति को दिया जाएगा? तो ये एक्ट बना है 2006 में। इंडियन गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया है कि अब पट्टा उनको दिया जाएगा जंगल क्षेत्र में जिनकी साक्षरता दर कम है, आर्थिक स्थिति खराब है, स्थिरता, जनसंख्या जो है जनसंख्या उनकी स्थिर है और साथ में कृषि भूमि उनके पास नहीं है। ऐसी जनजाति को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जंगल का किनारे वाला जो भाग है, मैदानी वाला भाग है, जनजाति को उनके विकास के लिए, उनके लाभ के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, सांस्कृतिक पूर्ति के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, परंपरागत ज्ञान के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जनजातियों को पट्टा देने की शुरुआत कर दिया है। इस एक्ट के माध्यम से शुरुआत कैसे हुआ है आइए समझते हैं। यहां मध्य प्रदेश है, इधर दिल्ली है। तो 1961 का समय था। 1961 के समय में एक समिति बनाई हुई थी, एक आयोग था। इस आयोग का नाम था UN ढेबर आयोग। जो UN ढेबर है, UN ढेबर आयोग की रिपोर्ट 1961 में आई थी। इस UN ढेबर ने कहा था कि जनजाति जंगल में निवास करती है, यदि आप चाहते हैं कि जनजाति का विकास धारा आगे बढ़, जनजाति का विकास हो, वो भी सरकार को सपोर्ट करे, जनसंख्या आगे हो, उनका विकास हो, तो इसके लिए बोले आप एक काम करो, उनको जंगल का क्षेत्र दे दो, जंगल आरक्षित कर दो। उनका विकास तभी हो पाएगा जब जंगल उनके लिए आरक्षित हो जाएगा। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1961 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 74 जनजातियों को आरक्षण दे दिया गया था। उनको जंगल के किनारे वाला भाग में आरक्षण दे दिया गया था। आगे चल करके क्या हुआ, 1961 में 74 को तो दे दिया UN ढेबर के आधार पर, लेकिन नियम बना हुआ था 2006 में कि अब उनको ही दिया जाएगा जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास खेती भूमि नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिनके पास में साक्षरता दर कम है और आर्थिक खराब होने के साथ साथ वह जनजाति जो है उनकी जनसंख्या नियंत्रित है, वो जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही है, संख्या कम हो रही है। ऐसी जनजाति को बढ़ावा देने के लिए 2006 एक्ट पारित किया गया था और इसके आधार पर उनको आवास देने का प्रावधान किया हुआ था। 2024 में किस जनजाति को पट्टे दिए गए हैं? तो 2024 में याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जनजाति मंत्रालय के द्वारा 2024 में उड़ीसा राज्य के जो क्योंझर जिला है, उड़ीसा का क्योंझर जिला, इस क्योंझर जिले में जुआंग जनजाति है। 2024 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जुआंग जनजाति को अब पट्टा मिलेगा। क्योंकि अलग अलग प्रकार के समुदाय होते हैं तो जुआंग को अनुमति दे दिया है कि इनको पट्टे दिया जाएगा। ये भी 2 प्रकार की होती है, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है तो पहाड़ी वाले को बोलते हैं थानिया, और मैदानी क्षेत्र में रहती है उसको भगोड़िया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भगोड़ी जनजाति कहाँ पर है, जुआंग कहाँ पर है, क्योंझर कहाँ पर है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। भारत देश में सबसे ज्यादा किस जनजाति को जो है जनजाति को दिया गया है, किस राज्य की जनजाति को सबसे ज्यादा अनुमति दी गई है? तो याद रखना, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा में 13 जनजाति है जिन जनजाति को पट्टे भूमि दी गई है। जैसे MP की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति को यह अनुमति मिली हुई है और साथ में है भारिया जनजाति को भी अनुमति मिल गई है। उसके अलावा राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में जोंग जनजाति है, इसको भी अनुमति मिल गई है। इस प्रकार से भारत देश में, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति है, इसको भी पट्टा प्रदान किया जाता है। ये पुराने PSC क्वेश्चन आए हुए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको मैं। तो ये है वन जनजाति अधिकार अधिनियम 2006। इसके अनुसार भारत देश की जो सरकार है उसके द्वारा जनजाति को पट्टे दिए जाते हैं। इसका नाम रखा गया है PVTG, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। PVG ट्राइबल ग्रुप, PVTG ये नाम आएगा, PVTG
पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये इसकी शुरुआत 1961 में हुई है और इसके आधार पर पट्टे भूमि देना शुरू कर दिया गया था। उम्मीद करूंगा समझ में आ चुका होगा। अब और थोड़ा हम आगे बढ़े कि जनजातियां है, जनजाति के व्यापार के लिए कौन सा संगठन काम करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक संगठन बनाया हुआ है यहाँ पर दिल्ली। यदि जनजाति जो है SC ST के लोग निवास करते हैं, जंगल में निवास कर रहे हैं, अब तो ठीक है, अब तो बहुत अच्छा विकास का काम करने लगे हैं, लेकिन बात यह है कि जो जनजाति है उनको कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी न लूट ले, उनका अनाज को कोई कम रेट पे ना खरीद ले, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके हक में लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन बनाया हुआ था। इसका नाम था ट्राइफेड। ये ट्राइफेड क्या है इसका, तो ट्राइबल फेडरेशन, यहाँ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है, तो ट्राइबल फेडरेशन, ट्राइबल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन फेडरेशन, इसकी स्थापना 1987 में दिल्ली में हुई है। इसका काम होता है, यदि कोई SC ST का व्यक्ति है और उसको अनाज उसने जो है अनाज को किसी ने लूट लिया है, कम पैसे देके अधिक अनाज खरीद लिया है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारत देश की सरकार का ट्राइफेड संगठन काम करेगा और जिस व्यक्ति ने गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन भारत सरकार लेगी। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। जय हिंद।